दशकों तक कोका कोला और पेप्सी ने इंडियन कोल्ड ड्रिंक मार्केट पर राज किया। उनके लोगो हर जगह थे, उनका टेस्ट सेलिब्रेशन और मॉडर्निटी का सिंबल था। लेकिन एक शांत क्रांति शुरू हुई, बोर्डरूम में नहीं बल्कि हमारे घरों में, जब हमें आम पन्ना का खट्टापन और जलजीरा का तीखापन याद आया। एक नई जनरेशन जो हेल्थ कॉन्शियस और अपनी जड़ों से जुड़ी थी, पूछने लगी, ये ऑथेंटिक टेस्ट रेडी टू ड्रिंक क्यों नहीं मिल सकते? पुराने फॉर्मूले, शुगर वाले, आर्टिफिशियल अपना चार्म खो रहे थे। हमें कुछ रियल चाहिए था, कुछ ऐसा जो हमारी स्टोरी बताए। ऑथेंटिसिटी की इस चाहत ने एक ऐसा गैप बनाया जिसे दिग्गज भर नहीं पाए। एंटरप्रेन्योर्स आए, सपने देखने वाले, जिन्होंने देखा कि बेवरेजेस का फ्यूचर खोई हुई रेसिपीज को रिवाइव करने और इंडियन फ्लेवर्स को सेलिब्रेट करने में है। उन्होंने माना कि एक ड्रिंक एक प्रोडक्ट से बढ़कर हो सकती है। यह एक मेमोरी, एक एक्सपीरियंस, घर का एक टुकड़ा हो सकती है। यह उनकी स्टोरी है, कैसे कुछ लोगों ने एक एम्पायर को चैलेंज करने की हिम्मत की और एक क्रांति शुरू की। कोला के दबदबे का अंत धीरे धीरे हुआ, जिसकी वजह बढ़ती हेल्थ अवेयरनेस थी। सोशल मीडिया ने एम्प्टी कैलोरीज और लाइफस्टाइल डिजीज जैसे टर्म्स को डेली कन्वर्सेशन में ला दिया। पेरेंट्स ने शुगर वाली सोडा पर सवाल उठाए, एडल्ट्स ने कोला को हेल्थ इश्यूज से जोड़ा। लोगों को ऐसे ड्रिंक्स चाहिए थे जिनके रियल बेनिफिट्स हों, नेचुरल, लो शुगर, रियल इंग्रेडिएंट्स से बने। उसी समय इंडिया का कल्चरल प्राइड बढ़ा। हमने वेस्ट की नकल करना बंद किया और अपनी कुलिनरी हेरिटेज को सेलिब्रेट करना शुरू किया। शिकंजी और ठंडाई जैसे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं बल्कि आइडेंटिटी के सिंबल बन गए। बड़े ब्रांड्स जो मास प्रोडक्शन पर बने थे, कोकुम या बेल जैसे लोकल फ्लेवर्स में पिवट नहीं कर पाए। कंज्यूमर की चाहत और जो ऑफर किया जा रहा था, उसके बीच इस गैप ने नए इंडियन बेवरेज एंटरप्रेन्योर्स के लिए दरवाजे खोल दिए। मार्केट में चेंज की गुंजाइश थी और एक नई जनरेशन ने इस मौके को कैपिटलाइज्ड। पेपर बोट की स्टोरी मेमोरीज को बॉटल करने के बारे में है। 2013 में हेक्टर बेवरेजेस के 4 दोस्तों ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, हमारे बचपन के ड्रिंक्स जैसे आम पन्ना और जलजीरा को मॉडर्न इंडिया के लिए पैक करना। उनकी यूनिक पैकेजिंग और नॉस्टैल्जिक ब्रांडिंग ने लोगों के दिलों को छुआ, जिससे पेपर बोट तुरंत हिट हो गया। ब्रांड ने इंडियन फ्लेवर्स की एक लाइब्रेरी तक एक्सपैंड किया। आमरस से लेकर ठंडाई तक हर पाउच में ट्रेडिशन को क्यूरेट करते हुए। इन्वेस्टर्स ने ध्यान दिया, $50 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किए, जिससे रैपिड ग्रोथ और नेशन वाइड रीच को बढ़ावा मिला। पेपर बोट ने सिर्फ ड्रिंक्स नहीं बेचे, उन्होंने इमोशन बेचे, यह साबित करते हुए कि इंडियन ऑथेंटिसिटी के लिए पैसे देंगे। उनकी सक्सेस ने इंडस्ट्री को नॉस्टैल्जिया की पावर और एथनिक ड्रिंक्स की डिमांड को पहचानने पर मजबूर किया। पेपर बोट ने सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक पूरी नई कैटेगरी बनाई। उन्होंने दिखाया कि कभी-कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका पीछे देखना होता है। उनकी जर्नी ने इंडियन बेवरेज मार्केट को हमेशा के लिए रिप्लेस्ड। जहां पेपर बोट नॉस्टैल्जिया पर चला, वहीं रॉ प्रेसरी ने हेल्थ और प्योरिटी पर बेट लगाया। 2013 में स्थापित रॉ प्रेसरी ने कोल्ड प्रेस्ड जूसेस पेश किए, जो फ्रेश, न्यूट्रिएंट रिच और प्रीमियम प्राइस्ड थे। उनकी स्लीक बॉटल्स अर्बन एलिट्स के बीच एक स्टेटस सिंबल बन गई, लेकिन हाई प्राइस ने उनकी रीच को लिमिटेड कर दिया। स्केलिंग मुश्किल थी, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स महंगे थे और मास मार्केट को लागत पचानी मुश्किल लगी। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, बिजनेस को बनाए रखना इम्पॉसिबल हो गया। 2021 में रॉ प्रेसरी को एक डिस्ट्रेस सेल में एक्वायर कर लिया गया, जो इंडिया की प्राइस सेंसिटिविटी के साथ इनोवेशन को बैलेंस करने के बारे में एक चेतावनी भरी कहानी है। सबक: सबसे प्योर प्रोडक्ट भी स्ट्रगल कर सकता है अगर वह अफोर्डेबल ना हो। इंडिया में वैल्यू उतनी ही मैटर करती है जितनी विजन। स्टार्टअप्स की अगली लहर ने अपने पूर्ववर्तियों से सीखा, ऑथेंटिसिटी अफोर्डेबल होनी चाहिए। पंजाब से लाहौरी ने लवे जीरा सोडा को बॉटल किया,
जो सिर्फ 10 या 20 रुपए में रियल टेस्ट ऑफर करता था। छोटे शहरों और ग्रामीण इंडिया को टारगेट करके लाहौरी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, जिससे बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला। उनकी सक्सेस ने साबित किया कि आपको फैंसी होने की जरूरत नहीं है, बस रियल और रीचेबल होना चाहिए। इस बीच रोस्टी ने ऑफिसेस में इनोवेशन किया। ब्लेंड प्रीमिक्स को स्मार्ट वेंडिंग मशीनों के जरिए फ्रेश ब्रूज से रिप्लेस्ड। अपने B2B सक्सेस पर बिल्डिंग करते हुए रोस्टी ने रेडी टू ड्रिंक टी और कॉफी में रिटेल के लिए एक्सपैंड किया, जो एक्सेसिबल प्राइसेस पर क्वालिटी ऑफर करता था। दोनों ब्रांड्स ने अपॉर्चुनिटी को समझा, कंज्यूमर्स को अनब्रांडेड से ब्रांडेड में अपग्रेड करना बिना बिग प्राइस जंप के। निम्बली, लोकल और स्केलेबल, ये चैलेंजर्स जमीन से नियमों को रीराइटिंग। नई बेवरेज स्टोरी सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी लिखी जा रही है। अफोर्डेबल ऑथेंटिसिटी नया मंत्र है। इंडिया का नॉन अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट, जिस पर कभी कोक और पेप्सी का दबदबा था, रैपिडली चेंजिंग। न्यू एज ब्रांड्स दिग्गजों के किले को तोड़ रहे हैं, खासकर अर्बन और हेल्थ कॉन्शियस सेगमेंट्स में। एथनिक ड्रिंक्स और जूसेस अब सबसे तेजी से बढ़ने वाली कैटेगरीज में से हैं। पेपर बोट और लाहौरी ने महत्वपूर्ण जगहें बनाई हैं, जिससे दिग्गजों को अपने लोकल फ्लेवर्स लॉन्च करने पर मजबूर होना पड़ा है। लाहौरी सिर्फ पेप्सी से शेयर नहीं ले रहा है, यह स्ट्रीट साइड ड्रिंकर्स को ब्रांडेड ऑप्शंस में चेंजिंग। अब लड़ाई टेस्ट, प्राइस, हेल्थ और इमोशनल कनेक्शन के बारे में है। मार्केट फ्रैगमेंट हो रहा है, वफादारी उन ब्रांड्स की ओर बढ़ रही है जो रियल इंडियन वैल्यूज को रिफ्लेक्ट। भविष्य दिग्गजों, रीजनल स्टार्स और फुर्तीले स्टार्टअप्स का एक मोज़ेक होगा, सभी इंडिया की प्यास के लिए फाइटिंग। असली सीक्रेट कोई फॉर्मूला नहीं है, यह इंडियन पैलेट और उसकी इमोशंस को समझना है। इंडिया की डाइवर्सिटी का मतलब है कि टेस्ट बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन बड़े ब्रांड्स ने लंबे समय तक वन साइज फिट ओनल अप्रोच ऑफर किया। पेपर बोट और लाहौरी जैसे नए ब्रांड्स ने ऐसे फ्लेवर्स चुने जो हमारी मेमोरीज में वोवन, जैसे आम पन्ना और जीरा सोडा। इन्हें बॉटल करके उन्होंने तुरंत इमोशनल कनेक्शन बनाए, कल्चर और आइडेंटिटी को वैलिडेट करते हुए। यह सिर्फ फ्लेवर के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे सेंसरी एक्सपीरियंस के बारे में है। स्पाइस, टैंग, टेक्सचर। इंडियन ड्रिंक्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, मीठे, नमकीन, तीखे, सावर, सब एक साथ। इन ब्रांड्स ने मसाला और मेमोरी के बैलेंस को परफेक्ट किया, जिससे प्रोडक्ट्स घर के बने जैसे लगते थे। सबसे पावरफुल कनेक्शन इमोशनल है। प्राइड इन रूट्स, ऑथेंटिसिटी की ओर रिटर्न। इन ब्रांड्स को चुनना सिर्फ टेस्ट के बारे में नहीं है, यह आइडेंटिटी के बारे में है। वह इमोशनल रेजोनेंस ही है कि स्मॉल स्टार्टअप्स ग्लोबल दिग्गजों के सामने कैन स्टैंड। बेवरेज क्रांति एक इकोसिस्टम द्वारा संचालित है। वेंचर कैपिटल, टेक्नोलॉजी और न्यू मार्केटिंग। सिक्वाया और वर्ल्ड इन्वेस्ट जैसे इन्वेस्टर्स ने स्टार्टअप्स को कैपिटल और गाइडेंस के साथ ईंधन दिया, जिससे बोल्ड आइडियाज पॉसिबल हुए। फूड टेक और लॉजिस्टिक्स में तरक्की ने छोटे ब्रांड्स को क्वालिटी और रीच पर कंपटीशन करने दिया। स्टार्टअप्स अब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, जिससे लेगेसी दिग्गजों के खिलाफ फील्ड बराबर हो जाती है। डिजिटल मार्केटिंग ने खेल बदल दिया। ब्रांड्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लॉयल कम्युनिटीज बना सकते हैं, सिर्फ टीवी पर नहीं। पेपर बोट की वायरल डिजिटल फिल्मों ने पुरानी एडवर्टाइजिंग लागत के एक अंश पर गहरे इमोशनल बॉन्ड क्रिएटेड। एजाइल स्टार्टअप्स दिग्गजों को मात देते हैं, क्योंकि वे अधिक क्रिएटिव, ऑथेंटिक और रिस्पॉन्सिव होते हैं। इकोसिस्टम अब बेवरेज इनोवेटर्स की एक नई जनरेशन को नरिशेस। 2026 में इंडिया का बेवरेज मार्केट पहले से कहीं ज्यादा डायनामिक है। भविष्य एक दुआपोली या पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के बारे में नहीं है। यह बड़े और छोटे, नेशनल और रीजनल ब्रांड्स का एक वाइब्रेंट मिक्स है। अगली लहर हेल्थ पर फोकस करेगी। फंक्शनल ड्रिंक्स, आयुर्वेदिक इन्फ्यूजन और बच्चों के लिए लो शुगर ऑप्शंस। सस्टेनेबिलिटी मैटर करेगी। इको फ्रेंडली पैकेजिंग और एथिकल सोर्सिंग वफादारी विल विन। दिग्गज अनुकूलन कर रहे हैं,
एथनिक और हेल्दी वेरिएंट लॉन्च कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को एक्वायर कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत कर रहे हैं। आगे की लड़ाई स्केल बनाम एजिलिटी, एफिशिएंसी बनाम ऑथेंटिसिटी है। सक्सेस के लिए लोकल सोचना, नेशनल काम करना और ऑथेंटिक स्टोरीज बताना होगा। जीतने के लिए ब्रांड्स को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस और इमोशन बेचना होगा। विजेता इंडिया की समझदार प्यास को प्यार, सम्मान और इंडियन होने का क्या मतलब है, इसकी गहरी समझ के साथ विल क्वेंच।